हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एमएमयूटी का एकदम ऑनेस्ट रिव्यू। और इसमें आपके सेकंड ईयर के भैया हैं, ये आपको सारी डिटेल्स देंगे, बिल्कुल सही बताएंगे क्या क्या है यहाँ पे, चीज़ें क्या क्या नहीं है। अब इतनी हाई रैंक पे मिलेगा तो मतलब लो रैंक पे मिलेगा तो क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सही है कि नहीं। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ आपसे कट ऑफ के बारे में। ठीक है, कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये कट ऑफ अब कोई नहीं बताएगा, बहुत ही रिसर्च के बाद मिली है मुझे ये कट ऑफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएसई ब्रांच की। ठीक है, तो एफ डब्ल्यू सीट यहाँ पे 45,000 तक मिली है सीएसई में, एफ डब्ल्यू सीट। और जनरल को ईडब्ल्यूएस को 52,000 तक मिली है, ओबीसी को 53,000 तक मिली है, ओबीसी गर्ल को 73 तक मिली है, 73 के तक मिली है। ठीक है, एससी कैंडिडेट को 1.84 लाख तक सीएस मिली है। अब आप सोच सकते हो क्या जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और अगर आप एसटी हैं तो 3.47 लाख तक के लिए मिली है। सीएस ब्रांच की बात हुई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आईटी ब्रांच की। ठीक है, आईटी ब्रांच में भी जनरल को 53 के तक मिली है, जनरल गर्ल को 66.5 के तक मिली है। जनरल गर्ल की बात कर रहा हूँ, गर्ल है ना। और ओबीसी गर्ल को 84 के तक मिली है। एससी को भाई मिली है आईटी ब्रांच, जो कि एकदम सीएससी होती है, 2.1 लाख तक। और एसटी को मिली है 3.8 लाख तक। सोचिए क्या ही बढ़िया है, 3.8 लाख तक एसटी को यहाँ पे मिला है, 3.8 लाख तक मिला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसी ब्रांच की, ये भी एक बढ़िया ब्रांच है। तो जनरल को 69 के तक मिला है, और जनरल को 69 के तक मिला है। और क्या नाम लीजिए, ये जनरल गर्ल को 71 के तक मिला है ईसी। और ओबीसी को 71 के तक मिला है। एससी को भाई मेरे 2.7 लाख तक मिला है। ठीक है, पिछले साल की कट ऑफ है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, बात कर लेते हैं। तो जनरल को मिला है 84 के तक। सोचिए आपके अगर 80,000 रैंक है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। जनरल गर्ल को मिला है 90 के तक मिला है, ओबीसी को 90 के तक मिला है। ओबीसी के फी वेवेयर 72 के पे है, एफडब्ल्यू सीट। इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है। ठीक है, एससी को भाई मेरे 3 लाख तक मिली है सीट, और एससी गर्ल को 5.63 लाख तक मिली है। अगर आप एससी गर्ल हैं तो आप आराम से ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो 1 लाख, आपको 1 लाख तक मिल जाएगी जनरल को। जनरल ईडब्ल्यूएस को भी 1 लाख तक, जनरल गर्ल को 1.6 लाख तक मिल जाएगी, मतलब 1,60,000। ओबीसी को 1,12,000 तक मिल जाएगी, एससी को 4 लाख मिल जाएगी, और एससी गर्ल को 5 लाख तक मिल जाएगी। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अरे एक मिनट। अब बात कर लेते हैं बहुत ही जो मेन ब्रांच है केमिकल, जिससे पिछली साल 42 लाख का पैकेज गया था। तो जर्नल को 1,20,000 तक मिल जाएगी, 120 के तक मिल जाएगी। ठीक है, ओबीसी को भी 120 के तक मिल जाएगी। ओबीसी केमिकल की बात हो रही है ना। और जनरल गर्ल को 1.62 लाख तक मिल जाएगी, और एससी को 4.13 लाख तक मिल जाएगी केमिकल, और एससी गर्ल को 5.80 लाख तक मिल जाएगी। मतलब समझ रहे हैं, एससी अगर आप आए तो 4-4 लाख तक यहाँ पे केमिकल पा सकते हैं। और चलिए आगे की बात करते हैं भैया से, क्या क्या बताते हैं। ये कट ऑफ की बात हो गई, मैंने बता दिया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेज है। हाँ, यहाँ पे आपको बीटेक मिल जाएगा। बीटेक में सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं यहाँ पे। सीएससी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, सिविल, मैकेनिकल एंड केमिकल। और फिर एक्सटर्नल और सब भी ब्रांचेस हैं, जैसे बी फार्मा हो गया, एमएससी, एमबीए। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है तो इसमें ओवरऑल सारे ब्रांचेस प्रेजेंट हैं।
बी फार्मा हमारा पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है। और और अभी और ब्रांचेस आने, मतलब अभी नहीं पता मुझे। आईटी आईटी आई थिंक आईटी रिप्लेस का सीएस एआई से रिप्लेस हो सकता है, बट ये कंफर्म न्यूज़ अभी है नहीं कुछ। बस अभी अभी तक तो आईटी प्रेजेंट है हमारे यहाँ। अच्छा, मतलब सारी ब्रांचें हैं जितनी होती हैं। हम्म। ठीक है, सारी मतलब ब्रांचेस ब्रांचेस अवेलेबल है। ब्रांचेस की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मतलब खुद में एक यूनिवर्सिटी टाइप की है। हाँ, ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये। अच्छा ठीक है। ये तो पहले एक इसकी, इंजीनियरिंग कॉलेज थी और अभी वो कन्वर्ट हो चुकी है एक यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। अच्छा इसकी रैंकिंग की बात कर ले, मतलब यूपी में कितनी रैंकिंग पर होगा? यूपी में अगर आईआईटी एनआईटी को हटा दिया जाए तो ये टॉप 3 में आती हैं, जिसमें एचबीटीयू कानपुर है, ट्रिपल एम यूटी है और आईआईटी लखनऊ है। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही आपने। ये नंबर वन कॉलेज तो एक तरीके से। फीस कितनी लगती है यहाँ पे? यहाँ ट्यूशन फीस है 90,000 अच्छा। एज ए जनरल। अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप या कोई भी मतलब एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स नहीं है तो एज ए फीस की 90,000 है ट्यूशन फीस। अच्छा ठीक है, मतलब 90,000 है, एचबीटीयू से कम है। हाँ। ठीक है। फैकल्टी की बात कर लेते हैं, यहाँ की फैकल्टी कैसी है? हाँ, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, मतलब एक्सपीरियंस्ड है सब कोई। और मतलब ऐसे प्रोफेसर्स भी यहाँ बहुत अच्छे हैं, कॉर्पोरेटिव्स हैं। और मतलब ऐसे इनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, वो पढ़ाते भी मतलब बिल्कुल अच्छा है बिल्कुल। अगर आप क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब बढ़िया है, सपोर्टिव टाइप के हैं। जैसा बच्चे परेशान होते हाँ हैं कि सपोर्ट करते हैं कि नहीं टीचर, वो चीज़ के लिए हाँ हाँ, फैकल्टी। अगर आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप पूछते हो क्लास में खड़े होकर कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, तो वो जरूर आपकी डाउट्स क्लियर करेंगे। ये नहीं कि वो आगे बढ़ जाएंगे आपको इग्नोर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हेल्प जी जी मांगोगे तो हेल्प करेंगे। जी। अब बात कर लेते हैं यहाँ की हॉस्टल मेस की फ़ीस और क्वालिटी के बारे में, क्योंकि अब भाई वहीं पे 4 साल रहना है, तो वो चीज़ होती है। तो हाँ, हॉस्टल मेस की फ़ीस कितनी है मतलब? यहाँ पे ऐसे मतलब बता रहा हूँ मैं, अगर आप फर्स्ट ईयर ज्वाइन करते हो तो अभी हॉस्टल की 20,000 लगेगी आपको पर ईयर। और मतलब वो हॉस्टल अगले की, फिर, हाँ, आपकी मेस हॉस्टल की फीस है? फर्स्ट ईयर में। जी। अब पूछिए आप। नहीं, मतलब मेस की फ़ीस 20K है। मेस की फीस है 15K पर सेमेस्टर। और अच्छा। हॉस्टल फीस है 20,000 पर ईयर। अच्छा, मतलब 50K के आसपास है। तो या यहाँ के बात कर लेते हैं कि खाना की क्वालिटी कैसी है मतलब? हाँ, क्वालिटी अच्छी है। मतलब हाइजीन मेंटेन किया जाता है मेस में। गंदगी तो अच्छा। नहीं है, लेकिन आप साफ खाना आपको बिल्कुल मिलेगा। और स्वाद वाद को लेकर कैसा है? हाँ, स्वाद भी अच्छी है। अगर आपको, हाँ, आपको ये है कि कॉम्प्रोमाइज कुछ करना नहीं पड़ेगा, अच्छे खाने मिलते हैं आपको। मतलब आप इंजॉय करोगे आप हॉस्टल लाइफ या मेस भी। अच्छा, मतलब सही खाना है। ठीक है फिर, मतलब क्योंकि खाना होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के क्लब इवेंट एंड फेस्ट के बारे में। मतलब यहाँ पे क्लब वगैरह हैं कि नहीं, रोबोटिक्स क्लब, ये सब कल्चरल क्लब? हाँ, यहाँ पे हमारा कॉलेज एज ए इवेंट्स के लिए जाना जाता है। अगर आप मेरे हमारे कॉलेज आओगे तो वहाँ पे हर तरह के इवेंट्स, टेक्निकल से लेके कल्चरल से लेके हर तरह के इवेंट यहाँ पे होते हैं। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे सोसाइटीज भी है, बहुत सारे क्लब्स भी हैं। मैं खुद कल्चरल का एक पार्ट हूँ, कल्चरल सोसाइटी का। उसमें मैं भी डांस क्लब में हूँ। और इसलिए बता रहा हूँ, हर इवेंट में आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा अगर आप डांस क्लब में हो या कल्चरल में। म्यूजिक क्लब, ड्रामा क्लब, बहुत सारे क्लब्स हैं। और एज ए टेक्निकल क्लब्स में जाएंगे तो आपके पास, हमारे पास है रोबोटिक्स क्लब। और इन कोडिंग, अगर आपको कोडिंग के लिए भी कुछ करना है, ऐसा आप अगर सीएस के स्टूडेंट हो आपको अपने फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए भी कोडिंग क्लब्स है हमारे पास। है कोडशेफ क्लब, कोडशेफ चैप्टर। और एक है हमारे पास जीडीएससी, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब। ऐसे हमारे हर तरह के क्लब प्रेजेंट है। आपको हर तरफ से बेनिफिट, अगर आप ये क्लब ज्वाइन भी करोगे आके हमारे कॉलेज में भी, तो आपको हर ओवरऑल डेवलपमेंट का चांस आपको जरूर मिलेगा हमारे कॉलेज में। और अच्छा कल्चरल मतलब, हमारा फेस्ट होता है सबसे बड़ा, अभ्युदय, जो इस बार भी हुआ था, अभ्युदय। उसमें अलग अलग तरह के सेलिब्रिटीज भी आते हैं। बहुत पहले एक बार आए थे हमारे यहाँ जुबिन नौटियाल आए थे। एक बार अनुभव अस्सी आ चुके हैं। तो ऐसे हमारे कल्चरल फेस्ट में सेलिब्रिटीज भी आते हैं, आप इंजॉय करोगे हमारे फेस्ट को भी। अच्छा अच्छा, मतलब इन सब चीज़ों की कमी नहीं है जो मतलब एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में होना चाहिए। हाँ, कोई, आपको सब कुछ मिलेगा। जी, यानी कि बढ़िया है इस मामले में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि फैसिलिटीज़ की, कुछ फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे जिम है कि नहीं?
हाँ, हमारे यहाँ जिम तो है, एक एक जिम है हमारे उसमें सीएसए ग्राउंड के अंदर ही हमारा जिम है, इंडोर स्टेडियम भी है और ग्राउंड भी वाई बहुत बड़ा है हमारे पास। वाईफाई की बात कर लेते हैं, वाईफाई है कि नहीं? वाईफाई हर जगह अवेलेबल है, हमारा हॉस्टल में भी वाईफाई 24/7 अवेलेबल है, अनलिमिटेड वाईफाई अवेलेबल है। और वाईफाई हमारे कैंपस के हर जगह, जहाँ-जहाँ पे हमारे जैसे आईटीआरसी हो गई और जहाँ भी हमारे लेक्चर हॉल्स हो गए, वहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है हर जगह हमारे अच्छा, कॉलेज रूम में। रूम कैपेसिटी की बात कर लें, मतलब कितने लोग रहते हैं एक साथ? फर्स्ट ईयर के हॉस्टल्स मिलेंगे तो उसमें 2 तरह के रूम्स होते हैं, एक होते हैं 2 सीटर्स, एक होते हैं 4 सीटर्स। ग्राउंड अच्छा। फ्लोर वाले सारे रूम्स 2 सीटर के होंगे और फर्स्ट फ्लोर के सारे 4 सीटर्स होंगे और हमारे 2 हॉस्टल्स हैं, टैगोर और वीएस। अच्छा, मतलब वो तो डिपेंड करता होगा, किसी को भी कोई सा भी मिल सकता है। हाँ, अगर आप काउंसलिंग में आपका मन है कि आपका कोई फ्रेंड है, साथ में रहना है आप दोनों को, तो आप दोनों साथ में जाओ काउंसलिंग करवाओ, आपको साथ में भी रूम मिल जाएगा, अगर आप ट्राई करोगे तो। अच्छा, बट ये आपको बताइए। काउंसलिंग साथ में करवानी होगी। जी, ये बताइए कि कैंटीन वगैरह है कि नहीं कैंपस के अंदर? हाँ, कैंटीन है हमारे यहाँ, जैसे हमारे बॉयज़ हॉस्टल के सामने एक कैंटीन है, छोटी कैंटीन है वो भी। और एक बाहर हमारे कॉलेज कैंपस में, जैसे हमारे जहाँ लेक्चर हॉल है उसके सामने एक मतलब आगे कैफेटेरिया है, वो बहुत बड़ा है। और अच्छा, हमारे पास अमूल पार्लर टाइप्स हैं, जहाँ पे आइसक्रीम और जितने भी एसेसरीज मिलती हैं और बहुत सारी चीजें हैं, कैंटीन से अवेलेबल है हमारे कॉलेज में। मतलब हॉस्टल के पास भी कैंटीन है? हाँ। अच्छा, ठीक है। एडमिशन तो एक ये इनकी खुद की काउंसलिंग होती है ना, एडमिशन हाँ कराने के जे लिए? हाँ जेई मेंस के थ्रू ही होगी सिर्फ काउंसलिंग, पहले होती थी अपने अपने एग्जाम्स की तरह एमईटी, बट एमईटी बंद हो चुका है, इसलिए अब सिर्फ जहाँ भी काउंसलिंग करवानी है वो जेई मेंस से करवानी होगी। अगर जेई मेंस के एग्जाम दिया है तभी आप काउंसलिंग करवा सकते हो हमारे कॉलेज में। बात कर लेते हैं यहाँ की लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो होगी। हाँ, हमारी लाइब्रेरी बहुत सही है और उसमें एसी भी अवेलेबल है और बिल्कुल मतलब आपको एनवायरनमेंट मिलेगा पढ़ने का। अगर आप अगर स्टूडेंट हो, अगर पढ़ना चाहते हो तो लाइब्रेरी हमारी बहुत अच्छी है और वो ऐसे ओपन रहती है 8 आई थिंक 8-9 बजे तक ओपन रहती है। अच्छा, अगर लैब्स आते हैं वगैरह की बात कर लेते हैं, कैसी लैब्स हैं यहाँ की? हमारी अभी लैब्स फुल्ली फंक्शनल लैब्स है, नई नई जितने अभी लैब्स नए भी बन रहे हैं बहुत सारे, जैसे मैकेनिकल लैब हो गए और इलेक्ट्रिकल लैब हो गए, वो सब नए बन रहे हैं अभी। वैसे वो पुराने हो चुके थे तो उसमें थोड़े से गैजेट्स का प्रॉब्लम थे, बट वो अब धीरे धीरे सारे सारे फैसिलिटीज इंप्रूव हो चुकी हैं अब आते आते अभी तक। अच्छा, मतलब बढ़िया है। हाँ, ठीक है, कैंपस एरिया की बात कर लेते हैं। कैंपस एरिया कितना बड़ा है? हमारा कैंपस एरिया 350 एकर्स में है, अच्छा, काफी पूरे बड़ा थ्री है। फिफ्टी एकड़ तो ये बताइए कि कैसे ट्रैवल करते हैं, मतलब साइकिल वाइकिल रख सकते हैं या नहीं? हाँ, अगर हाँ हॉस्टल में आप साइकिल रख सकते हो, बाइक के लिए आपको अलाउंस लेना पड़ता है, बाइक नहीं रख सकते, बट हाँ साइकिल रख सकते हो आप अपने हॉस्टल में। और अब ऐसा हम तो ऐसे वॉक करके ट्रैवल करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, वॉक ही करोगे आप, हॉस्टल आपके हॉस्टल से निकलोगे, लेकिन आप साइकिल रख सकते हो अपने अपनी फैसिलिटीज के लिए, वरना हम तो अच्छा, वॉक ही अच्छा। करके जाते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में, कैसी हैं यहाँ की? हाँ, हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत बहुत अच्छी है, हमारे पास एक इंडोर स्टेडियम है, बहुत बड़ा है वो, बहुत बड़ा लिटरली। और अच्छा, एक आउटडोर गेम और आउटडोर फील्ड है, जहाँ पे फुटबॉल प्रैक्टिस होती है, हॉकी प्रैक्टिस होती है, क्रिकेट प्रैक्टिस भी होती है। और इंडोर में हमारे बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल है। तो आपको कोई भी स्पोर्ट्स अगर आपको खेलना है, आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको परफॉर्म करने की। और मतलब बाहर भी जाते हैं हमारे यहाँ से, हम अच्छा, आईआईटीज में भी परफॉर्म कर चुके हैं और हमें मेडल्स अच्छा। भी लाए हैं, तो इसीलिए आपको मतलब पूरी पूरी फैसिलिटीज मिलेगी। स्पोर्ट्स में मतलब बहुत तगड़ा है। क्योंकि अब प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, मेन मतलब बच्चों का रहता है, प्लेसमेंट कैसा है? हमारे अभी यहाँ प्लेसमेंट अभी आई थिंक लास्ट 5 ईयर से बहुत ज्यादा एक पीक आया है, मतलब मैं बता रहा हूँ इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी पीक आई है 5 साल से, लास्ट 5 ईयर से हमारा प्लेसमेंट बढ़ते गया है। और अभी आके हमारा प्लेसमेंट 7.5 लाख का एवरेज है, सारे ब्रांचेस मिला के 7.5 लाख का एवरेज है। और इस बार हमारी एक मैम ने, फाइनल ईयर के मैम ने, उन्होंने 50 लाख का पैकेज दिया है। ऑफ कैंपस है, लेकिन इन कैंपस हमारा बेस्ट गया है 42 लैक्स। तो इस बार अमेज़न भी आई थी, उन्होंने बहुत सारे अच्छे-अच्छे हमारे सर्स को ऐसे अपॉइंट किया है, बहुत हमारा अच्छा पैकेज किया है। इस साल तो हमने वैसे ऐसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हुई है, हमारे सर्स ने दिए हैं फाइनल ईयर के।
और उन्होंने अच्छा पैकेज लेके गए हैं। तो हमारा एवरेज आई 7 लैक्स है और हाईएस्ट गया हमारा 50 लैक्स ऑफ कैंपस। मतलब बिल्कुल एनआईटी आईआईटी जैसा है। हाँ, पैकेज में तो हम एनआईटीज को टक्कर देते हैं। हाँ मतलब प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। केमिकल मतलब हर ब्रांच के लिए भी सही है ना, केमिकल केमिकल के लिए भी बढ़िया हाँ, माना जाता है। मैं बता रहा मैं बता रहा हमारे एक सर थे केमिकल के, उन्होंने 42 लैक्स की प्लेसमेंट ली है। अच्छा केमिकल के लिए भी केमिकल, अच्छा स्कोप है। हाँ, आप केमिकल में रहो, किसी ब्रांच में रहो, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मिलेंगी। अच्छा एक बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ की पॉइंट्स के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जैसे आपने एमएमयूटी लिया, तो आप दूसरे कॉलेज भी ले सकते थे, तो आपने क्यों लिया? और मतलब लेना चाहिए कि नहीं, बच्चों को क्या करना चाहिए? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिटरली मैंने प्लेसमेंट ही देखे थे कि प्लेसमेंट कैसे हैं, तो इन कंपैरिजन यूपी में जितने भी कॉलेज हैं ये टॉप पे आता है। आईआईटीज एनआईटीज को एक्सक्लूड कर दे तो, लेकिन इसका इसका प्लेसमेंट आईआईटी एनआईटीज को टक्कर देता है। और यहाँ पे मैंने देखा था इसकी फैकल्टीज भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने और इसलिए और इसे प्रेफर किया। और मैं सबको कहना चाहूंगा कि अगर आपको लेना है, अगर आपका रैंक एवरेज आया है, तब निराश ना हो। अब एनआईटीज नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको एमएमयूटी है ना, इसमें बिल्कुल आपको मतलब फैसिलिटी सारी प्रोवाइड होती हैं आपको। मैंने फैसिलिटीज का पढ़ा था उस टाइम पे कि ये मिलती हैं, और लिटरली वो मिलती हैं। हमें वाईफाई का मतलब मैंने वाईफाई पढ़ा था कि हाँ वाईफाई मिलता है, मुझे लगता था कि वाईफाई नहीं मिलेगा, बट 24 आवर्स अवेलेबल। आपको कुछ भी करना है, एग्जाम्स टाइम्स में भी अगर आपको लगता है कि वीडियोस डाउनलोड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अगर आपके पास नेट खत्म हो गया कि आप इधर घूम रहे हो कि मुझे नेट भरवाना है, ये करना वो करना, बट आपको वाईफाई फैसिलिटी भी सारे पहले, मेस का खाना भी सही है, आपको हॉस्टल भी मिल जाता है बिल्कुल। प्राइसिंग देख लो मतलब सस्ते हैं, मतलब ऐसा कि इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ये आपको सब चीज प्रोवाइड करती है, प्लेसमेंट से सब कुछ। तो ऐसे ओवरऑल क्लब्स भी सारे प्रेजेंट है यहाँ पे, आप स्पोर्ट्स में भी कर सकते हो कुछ, आप डांस में करो, म्यूजिक में करो, आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी एक्सटेंड कर सकते हो इस कॉलेज में रह के। और एट द एंड आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। तो इन द एंड अगर आप थोड़े से एवरेज रहेंगे तो आप निराश ना हो, अगर आप एमयूटी लोगे आप, तब रिग्रेट नहीं करोगे कभी यार कि आपने क्यों लिया। इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन यूपी है, तो मैंने यही सोच के लिया था। और मुझे मेरी बात ये गलत नहीं साबित हुई, इसने ये बिल्कुल सही थी। और मैं सेकंड ईयर में आ चुका हूँ, तो मुझे रियलाइज होता कि हाँ मैंने डिसीजन सही लिया था अपना उस टाइम पे। मतलब तगड़ा कॉलेज है एक तरीके से। हाँ, चलिए फिर, आपका रिव्यू देने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। चलो, थैंक यू थैंक ये जंजीर है।